सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, एसपी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी रोज़ रात 8 बजे NCERT साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज आप लोगों के लिए लाइव आती है। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है उसके चौथे क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 36 नंबर पेज पर आपको दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको खुद को ढूंढने पड़ते हैं, तो आपको यहाँ सीधा आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो सीधा YouTube खोलो, एसपी लर्निंग हब सर्च करो और प्लेलिस्ट में जाके और आप देख सकते हैं 9th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी और वहाँ पर आप देख सकते हो कि 9th क्लास NCERT सॉल्यूशन, उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। तो पिछले 3 वीडियो में मैंने 3 जो प्रश्न थे उनके आंसर आप लोगों को बता दिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न के बारे में। तो ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इन सबको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड थोड़ी क्या है, कम पड़ जाएगी फिर, है ना। तो प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। देखो, पिछला जो प्रश्न था ना, उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम पूछा था और यहाँ पूछ रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अच्छा, निश्चित अनुपात का मतलब ये कहना चाह रहा है कि इधर जैसे ये आप देखा आपने, मैंने कल भी समीकरण लिख के बताया था कि A+B एरो C+D, ये दोनों तो क्या है, अभिकारक, ये दोनों हैं उत्पाद। तो दोनों में इनको रिएक्टेंट कहते हैं, इनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान है ना, वो कैसा होना चाहिए, रासायनिक तौर पर द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम आता है। और निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि इसकी और इसकी दोनों की जब फिक्स मात्रा निश्चित अनुपात में ये संयोग करें और इधर प्रोडक्ट बने, तब कहा जाता है कि यहाँ निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम की अनुपालना की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं हम। डिटेल में आप क्या क्या लिखोगे देखते हैं। ठीक है ना? डिटेल देखिए। डिटेल में लिखा हुआ है, इसका आंसर करके आप लिखेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। लिखिए, अब भिन्न भिन्न 2 बार हैं तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है ना? आप समझ जाइएगा कि भिन्न भिन्न 2 बार है, अपने पास जगह थोड़ी कम है, इस वजह से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके, संयोग करके, संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक, यौगिक निर्मित करते हैं, यौगिक निर्मित करते हैं तथा निर्मित करते हैं तथा यौगिक निर्मित करते हैं तथा किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तथा किसी भी यौगिक में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या,
परमाणु की सापेक्ष संख्या परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार संख्या एवं प्रकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं भिन्न भिन्न, आपने अभी देखा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के रूप में, यहाँ ये भी लिखना है, पूर्ण संख्या के रूप में लिख दो या के अनुपात में। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? के अनुपात में। तो मैं लिख देता हूँ के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं तथा किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। यही निश्चित अनुपात का नियम है। यही निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो संख्या है, संख्या के बाद में संख्या के अनुपात में, यहाँ पर आपको लिखना है के अनुपात में, मैंने लिख भी दिया था अभी, है ना। तो परमाणु सिद्धांत का यही अभिग्रहित जो है वो निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, ऊपर जो बात थी यहाँ पर वो लिख देता हूँ, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? के अनुपात में। ऊपर लिख रहा हूँ के अनुपात में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना इसको, ये लो एरो लगा दिया मैंने, ये लगा दिया एरो। ये लगा दिया मैंने एरो, ये लो, ठीक है ना। यहाँ लिख देना इसको के अनुपात में। तो अब फिर से एक बार और पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इसका अभिग्रहित है वो क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं तथा किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है या यही अभिग्रहित जो है निश्चित या स्थिर अनुपात नियम की व्याख्या करता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं ना तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे इस चैनल पर, यानी आपका अपना YouTube चैनल SP लर्निंग हब, इस पर रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेज प्रीमियर पे होती है लेकिन लाइव की तरह ही होती है। तो रोज़ रात 8 बजे आप इसमें लाइव जुड़ के देख सकते हैं। किसी न किसी क्लास का, कोई सी भी क्लास का हो सकता है, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, किसी भी क्लास का कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। ये भी हो सकता है कि जनरल साइंस का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसकी जिज्ञासा आपके मन में हो। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, साइंस से रिलेटेड है और उसका कारण खोजना आप चाहते हैं, तो उस प्रश्न को किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके उसी प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अपनी जिज्ञासा को शांत करना है तो वीडियो को ज़रूर देखा करो और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपका कोई प्रश्न है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और क्लास के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।